नमस्कार, मैं प्रदीप शाह का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। ज्योग्राफी के लिए ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर ढंग से समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर वायुमंडल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अर्थात वायुमंडल के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन सभी गैसों के सम्मिलित रूप को ही हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो आइए हम कुछ मुख्य गैसों के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन। आप तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का हर प्राणी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। वायुमंडल की तीसरी गैस होती है ऑर्गन। यह लगभग 0.93% के आसपास पाई जाती है। यह एक अक्रिय गैस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में वह कौन सी गैस है जो अक्रिय है, तो वो ऑर्गन गैस है। वायुमंडल की चौथी मुख्य गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यह लगभग 0.03% के आसपास पाई जाती है। यह ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। हमने जाना वायुमंडल की कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। यह एक भारी गैस होती है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ही जिम्मेदार माना गया है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह लगभग 78% के आसपास पाई जाती है। और नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे करते हैं, लेकिन नाइट्रेट के रूप में। इसकी तीसरी मुख्य विशेषता होती है कि जब भी पृथ्वी पर वायु का जब दबाव लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा दबाव नाइट्रोजन गैस का ही होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में तो आपको पता ही है कि ये श्वसन क्रिया के लिए सबसे उपयोगी गैस है। पृथ्वी पर रहने वाला लगभग हर प्राणी ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करता है, तो श्वसन क्रिया के लिए यह गैस आवश्यक है। ऑर्गन ये एक अक्रिय गैस होती है जो वायुमंडल में 0.93% के आसपास पाई जाती है। इन गैसों के साथ साथ इनके परसेंटेज और इनकी विशेषताओं को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इनकी विशेषताएं और इनके परसेंटेज को पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में वायु की उन परतों के बारे में जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहमंडल। अब हम जानते हैं वायु की परतों के बारे में। वायु की परतों को 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि इन 5 परतों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब हम जानते हैं बारी बारी से कि किस मंडल में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसके क्रम को लेकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंडल कहाँ पर स्थित है। तो इसको बेहतर ढंग से समझने का यही तरीका है कि सबसे पहले हमको मध्य मंडल को याद रख लेना चाहिए, क्योंकि मध्य मंडल, मध्य मतलब बीच में, तो मध्य मंडल के 2 नीचे और मध्य मंडल के 2 ऊपर। तो इन सब के माध्यम से हम क्रम को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो मध्य मंडल मतलब बीच का मंडल, उसके 2 नीचे, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर बाहरी मंडल। बाह्यमंडल, बाहरी मंडल, बहिर्मंडल, इसको किसी भी नाम से आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है।
अब आपको इंग्लिश नामों को भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आजकल हिंदी नामों को ना देकर इंग्लिश नामों को ही दे दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो इसके इंग्लिश नामों को भी आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का मंडल क्षोभ मंडल कहलाता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल होता है क्षोभ मंडल। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषता होती हैं, जैसे यह है ध्रुवों पे कम ऊंचा है तथा विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सिर्फ 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर होती है। एग्जाम में कभी कभी औसत ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो इसको हम 12 से 16 किलोमीटर के अंदर आंसर लगा देते हैं। हमने जाना कि ध्रुवों और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है। इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि सब मौसम संबंधी घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे आंधी का आना, तूफान, वर्षा, बादलों का बनना, बिजली का गिरना आदि घटनाएं सिर्फ क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसकी दूसरी मुख्य विशेषता यह होती है कि ऊंचाई बढ़ने पर इसका तापमान कम हो जाता है। लगभग हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हर 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम हो जाता है। कहीं कहीं 6.5 डिग्री भी दिया गया है। तापमान कम होने का कारण यह है कि अभी हमने पढ़ा था कि CO2 सबसे भारी गैसों में शामिल है, जो पृथ्वी के निचली सतह पर पाई जाती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। यही कारण है कि ऊपर बढ़ने के साथ CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण तापमान कम हो जाता है। इसकी तीसरी मुख्य विशेषता यह होती है कि गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि गर्मी में हवाएं गर्म हो जाती हैं, तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और जब सर्दी आती है तो हवाएं ठंडी होती हैं, तो ये नीचे की ओर आती हैं, जिस कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। तो गर्मी में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। हमने पढ़ा क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताओं के बारे में। अगर आप इन विशेषताओं को बुलेट पॉइंट्स के अनुसार अगर इसको क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता होती है कि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है। दूसरा, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तीसरा, गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दी के दिनों में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। मौसम संबंधी घटनाओं के कारण इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान कम हो जाता है। लगभग 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका कम हो जाता है। इसमें भारी गैस पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभ मंडल की विशेषताओं को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समताप मंडल के बारे में, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। इसमें 2 क्वेश्चन। पहला, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। जब मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती तो यह मौसम साफ होता है, जिस कारण यह वायुयान उड़ाना आसान होता है। इसलिए इसको वायुयान उड़ाने का आदर्श मंडल कहा जाता है। इसकी दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, O3। आप तो जानते ही हैं कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है।
ओजोन परत हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एक मोटी चादर के रूप में स्थित है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एक मोटी चादर के रूप में स्थित है। हमने सुना है कि ओजोन परत पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है कि पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत पतली हो रही है या उसमें छेद हो रहा है। इसीलिए हर 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में इसकी जागरूकता को फैलाया जा सका। तो हमने देखा समताप मंडल, इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसको वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहा जाता है। और दूसरा, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो हमें पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इससे सिर्फ दोनों क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम आते हैं मध्य मंडल की ओर। मध्य मंडल से भी ज्यादा दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि इसमें सबसे कम तापमान पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक इसमें कम तापमान पाया जाता है जो ऊपर की सतह पर पाया जाता है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि वायु की वो कौन सी परत है जहां सबसे कम तापमान पाया जाता है। तो वो होता है मध्य मंडल में। इसे इंग्लिश में मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। मध्य मंडल की दूसरी प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। जब कुछ पत्थर वायुमंडल से पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं तो ये हवा में घर्षण करके जल जाते हैं। इसे ही हम उल्का संबंधी घटना कहते हैं। आम भाषा में इसको टूटता हुआ तारा की संज्ञा दी जाती है, लेकिन तारे गैसों से बने होते हैं, ये कभी टूटते नहीं हैं। मध्य मंडल की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक एक मोटी परत में स्थित है। तो हमने देखा मध्य मंडल। अब हम आते हैं आयन मंडल की ओर। आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर, जैसा नाम से स्पष्ट है। आयन मंडल मतलब इसमें आयरन के गुण पाए जाते हैं। आयन मंडल में आयरन के गुण पाए जाते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। जब पृथ्वी से कोई तरंग छोड़ी जाती है तो ये यहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है। इसी गुण के कारण इसे आयन मंडल कहा जाता है। खासकर जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं वह आयन मंडल से टकराकर वापस आ जाती हैं। और आयन मंडल की दूसरी विशेषता ये होती है कि यह 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच एक मोटी परत में स्थित है। अब हम बात करते हैं बाहरी मंडल के बारे में। यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी आगे की सीमा अभी तक तय नहीं की गई है कि इसकी ऊंचाई कहां तक है। इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे यह सबसे ऊपर का मंडल है और इसमें हल्की गैस पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं। और इसकी तीसरी जो प्रमुख विशेषता होती है वो यह होती है कि पृथ्वी से छोड़े जाने वाले उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इसमें दो प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और दूसरे भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह। जो ध्रुवीय कक्षा के जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वह लगभग 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं और जो भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह छोड़े जाते हैं वह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। तो हमने देखा बाहरी मंडल की विशेषता क्या है कि ये सबसे ऊपर का मंडल है। इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और इसमें उपग्रहों को छोड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में बाहरी मंडल ना देखकर आयन मंडल दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम आयन मंडल को टिक करेंगे। तो हमने जाना वायुमंडल की कुछ प्रमुख गैसों के बारे में और उसकी कुछ परतों के बारे में कि किस परत की क्या विशेषता है, उसमें कौन कौन से प्रमुख गुण पाए जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे
तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।